हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज अपन डिस्कस करेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन और आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक और आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं? दैट सॉल्यूशंस हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर विद बॉडी फ्लूइड्स। बॉडी फ्लूइड्स कौन कौन से हैं? टीयर एंड प्लाज्मा एंड सीएसएफ। आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशंस का जो सोल्यूट पार्ट होता है वो आपका किसके बराबर होगा? टीयर और प्लाज्मा के सोल्यूट के बराबर होगा। इसके अलावा जो सॉल्यूशंस होते हैं उन्हें अपन एक अलग कैटेगरी में रखते हैं, उन्हें कहते हैं अपन पैराटोनिक सॉल्यूशन। पैराटोनिक सॉल्यूशंस मींस डिवाइडेड इन टू क्लासेस, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। IV solution, hypertonic solutions, more solutes means more osmotic pressure, more osmotic pressure, और hypotonic less osmotic pressure and less solute than isotonic solution. Hypertonic solution means more osmotic pressure, hypotonic solution less osmotic pressure. Less osmotic pressure का मतलब क्या है? That solutions have less quantity of solute and these solutions have more quantity of solute. अब बात आती है कि इनको अपन डायग्नोस कैसे करें कि हाँ आपका ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है या आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। इस चीज के लिए अपने एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस है, उसे कहते हैं अपन फ्रीजिंग पॉइंट मेथड। फ्रीजिंग पॉइंट मेथड, फ्रीजिंग पॉइंट मींस आइसोटोनिक सॉल्यूशंस का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? -0.52 डिग्री सेल्सियस, 0.52 डिग्री सेल्सियस। अगर किसी सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट इतना होता है 0.52 डिग्री सेल्सियस आपका फ्रीजिंग पॉइंट है किसी सॉल्यूशन का, तो वो सॉल्यूशंस क्या होंगे? आइसोटोनिक और आइसोऑस्मोटिक। अगर आपका फ्रीजिंग पॉइंट -0.53 डिग्री सेल्सियस और इससे ऊपर है तो वो सॉल्यूशंस आपके क्या होंगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और अगर आपका फ्रीजिंग पॉइंट मींस 0.51 माइनस में और इससे लोअर होता है तो वो सॉल्यूशंस आपके क्या होंगे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ओके, मींस ध्यान रखना है 0.52 डिग्री सेल्सियस से अगर आपका हायर फ्रीजिंग पॉइंट मींस माइनस में हायर होता है तो उसे अपन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, और आपका माइनस में अगर आपका लोअर होता है तो उसे अपन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना ज्यादा सोल्यूट आप मिलाते जाएंगे उतना ही फ्रीजिंग पॉइंट आपका कम होता चला जाएगा, मींस माइनस में कम होता चला जाएगा। और जितना कम आपका फ्रीजिंग पॉइंट होगा उतना ही आपका फ्रीजिंग पॉइंट मिस बढ़ता जाएगा। और मिस कितना कितना बढ़ता जाएगा? जैसे अपन वाटर को सॉल्वेंट माने तो ये आपका बढ़ता बढ़ता आपका कितने तक आ जाता है? जीरो तक। मिस ये आपका बढ़ता जाएगा, मिस अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन आप बनाते जाएंगे तो ये बढ़ता जाएगा और कहां तक आ जाएगा? जीरो तक। अब जीरो का मतलब क्या हो गया? प्योर वाटर हो गया। प्योर वाटर में अगर अपन सोल्यूट मिलाएंगे तो आपका किस में चला जाएगा? माइनस में, मींस आपका नीचे चला जाता है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की आपकी फ्रीजिंग पॉइंट आपका माइनस में कम होता है और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का माइनस में मींस ज्यादा होता है। ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट मेथड है। एक और चीज अपन ध्यान रखना है कि प्रैक्टिकली कैलकुलेशन और स्टैंडर्ड आपका जो स्टैंडर्ड आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन है वो क्या होता है? 0.9% वेट बाई वॉल्यूम NaCl। ये आपका प्रैक्टिकली स्टैंडर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन माना जाता है। वैसे 0.9 नहीं होके ये आपका 0.88% वेट बाई वॉल्यूम NaCl माना जाता है। अब अपन कुछ स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं। सबसे पहले है आपका, सबसे पहले मींस इंजेक्टेबल्स। इंजेक्टेबल्स के लिए क्या आइसोटोनिसिटी जरूरी है या नहीं है? IV सॉल्यूशंस के लिए आइसोटोनिक मस्ट बी रिक्वायर्ड। अगर ये आपका ये IV सॉल्यूशन आपके को हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक हुए तो क्या होगा? अगर हाइपरटोनिक है तो आपकी ब्लड सेल्स श्रिंक हो जाएगी, ओके, और हाइपोटोनिक है तो मींस स्वेल होके बस्ट हो जाएगी।
स्वेल के बस्ट हो गया मींस इट इज द इरिवर्सिबल प्रोसेस और हाइपरटोनिक श्रिंकिंग इज द रिवर्सिबल प्रोसेस। ये आपको आईवी सॉल्यूशंस के लिए याद रखना। नेक्स्ट आपका सबक्यूटेनियस सॉल्यूशन। सबक्यूटेनियस सॉल्यूशन नॉट एसेंशियल एज आइसोटोनिक बिकॉज these injections are injected into the fatty tissues not indirectly blood। इंट्रामस्कुलर सॉल्यूशन स्लाइटली हाइपरटोनिक होना चाहिए, क्यों? क्योंकि मसल्स में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होने से आपका एंट्री ऑफ द ड्रग बढ़ जाता है, एब्जॉर्प्शन बढ़ता है। इंट्राक्यूटेनियस इंजेक्शन डायग्नोस्टिक एजेंट्स मस्ट बी रिक्वायर्ड आइसोटोनिक टू मींस आपका मींस स्टॉपिंग ऑफ द एडवर्स रिएक्शन। एंड इंट्राथेकल इंजेक्शन दैट इंजेक्शंस आर इंजेक्टेड इन द सीएसएफ। सीएसएफ में आपके सभी इंजेक्शंस कैसे होने चाहिए? आइसोटोनिक होने चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि सीएसएफ का जो वॉल्यूम होता है वो आपका कितना होता है? 60 to 80 ml। अगर अपन ने उसमें हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इंजेक्ट किया तो उसका ये आपका वॉल्यूम आपका चेंज हो सकता है, जिसके कारण से वॉमिटिंग एंड अदर प्रॉब्लम्स आपको जनरेट हो सकती है। ये आपके इंजेक्टेबल्स की बात हुई। नेक्स्ट आपका है ऑफ्थेल्मिक। ऑफ्थेल्मिक में दो तरह के लिक्विड्स अपन यूज में लेते हैं। दो तरह के लिक्विड कौन कौन से यूज में लेते हैं? एक अपन आई लोशन और एक अपन लेते हैं आपका आई ड्रॉप्स। आई लोशन मस्ट बी आइसोटोनिक, मस्ट बी आइसोटोनिक, ये आइसोटोनिक होना जरूरी है। जबकि आई ड्रॉप्स का आइसोटोनिक होना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका टीयर के साथ में डाइल्यूट हो जाते हैं फास्ट। आई ड्रॉप्स टीयर के साथ में डाइल्यूट होके और आपका फ्लो आउट हो जाते हैं, इसलिए इनका आपको मिस आइसोटोनिक होना जरूरी नहीं है। समटाइम्स नेजल ड्रॉप्स also isotonic sometimes। okay, नेक्स्ट है आपका कैलकुलेशन ऑफ आइसोटोनिसिटी और एनी एडजस्टिंग सब्सटेंस। मींस आपका कोई भी सॉल्यूशन है उसको आपको आइसोटोनिक बना प्रिपेयर करना है तो उसमें आपको कोई ना कोई आपको सॉल्यूट मिक्स करना होगा। अब ध्यान रखना है दो कंडीशन है यहाँ पे। एक है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को आइसोटोनिक में कन्वर्ट करना है, आइसोटोनिक में कन्वर्ट करना है, और एक है आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, उसको आपको आइसोटोनिक में कन्वर्ट करना है। दो अलग अलग कंडीशंस है, दोनों को आपको ध्यान रखना है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को अगर आपको आइसोटोनिक में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या मिलाना है? सॉल्वेंट मिलाना है। सॉल्वेंट उसमें आपको ऐड करना है। क्या ऐड करना है? सॉल्वेंट। और अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है तो उसमें आपको क्या ऐड करना है? सॉल्यूट ऐड करना है। जो कैलकुलेशंस आती है वो आपकी इसी तरह की आती है कि आपको कितना जो अपन इसमें ऐड करते हैं, जो सॉल्यूट ऐड करते हैं उसे अपन क्या बोलेंगे? एडजस्टिंग सब्सटेंस। उसे अपन क्या बोलेंगे? एडजस्टिंग सब्सटेंस। और ये कितना ऐड करेंगे, कितना आपका ये होना चाहिए, इसके लिए अपन आपको मींस दो तरह की कैलकुलेशन अपन पढ़ते हैं। दो तरह की कैलकुलेशन। फर्स्ट मेथड क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट मेथड। फर्स्ट फ्रीजिंग पॉइंट मेथड। फ्रीजिंग पॉइंट मेथड मींस आपको अभी अपन ने डिस्कस किया कि किसी भी आइसोटोनिक सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? -0.52। तो अपन को परसेंट वेट बाय वॉल्यूम ऑफ एडजस्टिंग सब्सटेंस कितना होना चाहिए? 0.52 माइनस A अपॉन B। A क्या है? A इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द ड्रग। जिस ड्रग सॉल्यूशन को आपको आइसोटोनिक बनाना है उस ड्रग का आपका फ्रीजिंग पॉइंट, और जो आपका एडजस्टिंग सब्सटेंस है उसका फ्रीजिंग पॉइंट आपका B है। ध्यान रखना है इस फॉर्मूले में ये वैल्यू रखते टाइम आपको साइन कंसीडर नहीं करना, मींस माइनस साइन कंसीडर नहीं करना होता है। आपको इसी तरह से जो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको एज इट इज आपको यहाँ रखना है। ए की जगह आपको उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, बी की जगह उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, साइन नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट है आपका मॉलिक्यूलर वेट मेथड। मॉलिक्यूलर वेट मेथड में आपको ध्यान रखना है, इसमें एक अपन कैलकुलेशन करते हैं कि आपका आइसोटोनिक फैक्टर के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपका ग्राम में क्वांटिटी ऑफ
NaCl स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आपका क्या है NaCl, ग्राम में क्वांटिटी मींस आपका 0.9 ग्राम 100 ml में अवेलेबल है, इनटू उसके नंबर ऑफ आयंस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। इसको आप फॉर्मूले को आपकी बुक्स में इस तरह से देखते हैं, तो अपन इसको सोल्व करें। NaCl के लिए 9 इंटू उसमें 2 आयंस होते हैं और उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 58.5, तो ये आपका 0.9% 0.03 वैल्यू आएगी, 0.03 इज द आइसोटोनिक फैक्टर। अब आपका मींस जैसे ये ग्राम में क्वांटिटी आपकी कितनी चाहिए, परसेंट आपका परसेंट वेट बाय वॉल्यूम कितना चाहिए, ये कैलकुलेट करने के लिए परसेंट वेट बाय वॉल्यूम ऑफ एडजस्टिंग सब्सटेंस इक्वल्स टू 0.03 इनटू m अपॉन n। m क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एडजस्टिंग सब्सटेंस, n क्या है, नंबर ऑफ आयंस ऑफ द एडजस्टिंग सब्सटेंस, ये याद रखना है। अब आपकी n की जो बात है वो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका नॉन आयनाइजेबल सब्सटेंसेज है जैसे डेक्सट्रोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, इनके लिए इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, और जो हाईली आयनाइजेबल टू सब्सटेंसेज है जैसे NaCl के लिए इसकी वैल्यू कितनी होगी 2। इसी तरह स्लाइड पार्शली आयनाइजेबल इन 2 आयंस जैसे AgNO3, इसके लिए आपकी इसकी वैल्यू कितनी होगी 1.5। पार्शली आयनाइजेबल ऑफ 3 आयंस Na2SO4 मींस 2.5। इस तरह आपको इन सब्सटेंसेस की आपको n की वैल्यू याद रखनी है, बाकी आपको कैलकुलेशन करना है। जो भी आपको प्रॉब्लम आती है आप मेरे इनबॉक्स में आके और उसका आंसर पूछ सकते हैं, ठीक है।